ओम शांति। आज मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। शायद आपने ये कहानी सुनी भी होगी पहले से, लेकिन आज इसका आध्यात्मिक अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक महात्मा जी हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं। सारे लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे परमात्मा ने हर दाने पे खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। तो वहाँ कुछ नौजवान भी हैं जो जानबूझकर मज़े लेने के लिए उनसे बहस करते हैं, और उनमें से एक होता है जो कहता है कि ये 4 दाने मेरे पास हैं और मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ कि इन चारों पे मेरा ही नाम लिखा है। तो महात्मा जी ध्यान से देखते हैं, बोलते हैं कि 3 दानों पे तो तुम्हारा नाम लिखा है, लेकिन ये जो एक दाना है ना, इस पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा है। तो वो पूछता है कि फिर किसका लिखा है? तो वो कहते हैं वहाँ एक जगह है, वहाँ पर एक मुर्गा बैठा हुआ है, इस पर उसका नाम लिखा है। कहता है ठीक है, फिर मैं आपको ना अभी सिद्ध करके दिखाता हूँ। और वो 4 दाने खाने के लिए मुंह में डालता है। 3 दाने तो चले जाते हैं, पर एक दाना उसके गले में अटक जाता है और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होने लगती है। जल्दी जल्दी लोग उसको बस में बिठा के ले जा रहे होते हैं और अचानक से बस पे झटका लगता है और उसके मुंह से निकलकर वो दाना खिड़की के पास ही वो बैठा था तो बाहर जाके गिरता है, और वहीं एक मुर्गा आता है और उसको खा के चला जाता है। वो देखकर वो हैरान हो जाता है कि महात्मा जी की बात सिद्ध कैसे हो गई कि इसी जगह पर बस को झटका आया, इसी जगह पे मेरे गले से वो दाना निकला और इसी मुर्गे ने खाया जो कि महात्मा जी ने बताया था। अभी उसे आराम मिल चुका था। वो वापस लौट के जाते हैं, सारे महात्मा जी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आपने बिल्कुल सच कहा कि हर दाने पे परमात्मा ने खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। और फिर महात्मा जी कहते हैं कि बच्चे मुझे मत बोलो, जिसने तुम्हें वो 3 दाने दिए ना, उसको शुक्रिया अदा करो। उन 3 दानों का जो तुमने खुद खाए, जिन पर तुम्हारा नाम लिखा था, तुमने उन पे ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा ध्यान था उस एक दाने पे जिस पर उसका दूसरे किसी का नाम लिखा हुआ था, और तुमने उस चक्कर में खाने को के लिए अपने आप को मुसीबत में डाला। लेकिन परमात्मा ने तुम्हें निमित्त बनाया कि ये यहाँ का दाना वहाँ तक जाता कैसे। तो दोस्तों, हमें हमेशा ये समझना है कि परमात्मा का दिया हुआ जो हमारे पास है वो हमें सुख देता है, लेकिन अगर हम उसमें से एक कतरा भी किसी दूसरे का रख लेते हैं ना, या फिर किसी का कुछ छीनने की कोशिश करते हैं, लेने की कोशिश करते हैं, तो वही 1% हमें बहुत तकलीफ देता है, बहुत कष्ट देता है। चाहे वो रुपया हो, पैसा हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो 1% हमें जीने नहीं देता। और जब तक वो निकल नहीं जाता है ना, चाहे आजकल देखिए वकीलों के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू या किसी के भी थ्रू, जब वो निकल जाता है तब थोड़ी शांति आती है। तो इसलिए हमेशा परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहिए कि उसने जितना हमें दिया है, जो 3 दाने हमें दिए हैं, उन 3 दानों का शुक्रिया अदा करिए, और एक दाने के लिए जिस पर किसी दूसरे का नाम लिखा है अधिकार नहीं जमाना। ओम शांति।